नमस्कार, वेलकम सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इम्पॉर्टेंट सम लेकर के आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सम है एक ठोस बेलन के आकार का है, दैट मीन्स एक सॉलिड है जो बेलन सिलेंड्रिकल आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। जैसे कि मैंने फॉर्म भी किया हुआ है, ये दोनों सिरा क्या है, अर्धगोलाकार है। ठोस की कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसकी पूरी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ये जो सर्कुलर पार्ट है ये बेलन का व्यास कहलाएगा। बीचों बीच लाइन जो है ये पूरे 7 सेंटीमीटर है, इस साइड से भी है। और ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए ताकि आगे अगर इस सेम नंबर का ना आए तो इस पे बेस तक भी सम आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार एक ठोस बेलन के आकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार है मतलब कि ये जो है आपका हेमी स्फीयर है और यहाँ भी एक हेमी स्फीयर है। ये दोनों हेमी स्फीयर साइड में है और ये पूरे के पूरे लंबाई की एक बेलन है बीच में। अब समझिएगा कि बेलन की कुल लंबाई मतलब कि वो जो ठोस है, ये पूरा ठोस है, इसकी कुल लंबाई 20 है। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब बेलनाकार पार्ट की कितनी लंबाई है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं। तो बेलन का जो कुल लंबाई है हम लिख लेते हैं, बेलन की कुल लंबाई। ये ध्यान से समझना आप लोग। देखिए 20 सेंटीमीटर तो टोटल लंबाई है, इसमें ये अर्धगोलाकार है। अर्धगोला का मतलब होता है कि हेमिस्फीयर है इंग्लिश में, और इसका जो रेडियस है देखिए टोटल है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि 3.5 सेंटीमीटर इधर से और 3.5 सेंटीमीटर इधर से हम लोग इसमें माइनस कर देंगे तो बेलनाकार पार्ट की लंबाई, क्योंकि रेडियस तो आधा है यहाँ और यहाँ भी आधा लेंगे, दोनों साइड 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 3.5 और 3.5 तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर अगर हम लेस कर दें तो जो बचेगा वो आ जाएगा बेलन की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो ओनली 13 सेंटीमीटर है जो बेलनाकार पार्ट की लंबाई है। और आपको पता है कि अगर बेलन की जो लंबाई है वही क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। तो बेलन की कुल लंबाई आपको पता चल गया। अब पूछा जा रहा है ठोस का कुल आयतन, लेकिन दिया हुआ है बेलन का व्यास 7, तो 7 का मतलब कि रेडियस आ गया 3.5, तो हम वो भी लिख लेते हैं। बेलन की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या बराबर में 7/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है, तो 3.5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे ठोस का कुल आयतन। ठोस का कुल आयतन, ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग को पता होता है कि अब इसमें क्या करना है कि बेलन का आयतन और दोनों अर्धगोला का आयतन दोनों को प्लस कर देंगे तो ठोस का कुल आयतन आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो सॉल्व सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सवाल का आंसर आ नहीं पाता है। ये भी एक समझने की चीज़ है। तो ठोस का कुल आयतन बराबर क्या है, बेलन का आयतन यानी कि बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों अर्धगोला का आयतन, यानी कि दोनों साइड अर्धगोला है तो उसका ले लेंगे और बीच का जो बेलन है उसका अर्धगोला का आयतन, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो ये पूरा जो सॉलिड है, ये जो पूरा ठोस है उसका आयतन आ जाएगा। तो देखिए बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है, तो अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं कि कैसे फॉर्मूला वगैरह फाइंड आउट करें तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। बेलन से संबंधित सारे फॉर्मूलाज दिया हुआ है, बट मैं यहाँ बता देता हूँ। बेलनाकार भाग का आयतन यानी कि बेलन का आयतन होता है πr²h और प्लस अर्धगोला का आयतन होता है, गोला का होता है 4/3, तो अर्धगोला का क्या आएगा 2/3 πr³। लेकिन
ये 2 अर्धगोला है तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आगे देखिए, अब इसमें देखिए पाई भी है आर भी है, यहाँ भी पाई है यहाँ भी आर है। और आपको पता है कि चाहे वो बेलन का रेडियस हो चाहे वो अर्धगोला का, दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों की का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसमें से पाई आर बाहर ले लेते हैं। अगर पाई आर हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया आर एच, क्या बच गया? अच्छा, आर 3 बार है तो 2 बार ले सकते हैं, 2 बार ले लिया तो यहाँ ओनली बच गया एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर है तो यहाँ रहेगा आर मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई 2 है तो इसको हम 4 भी लिख सकते हैं आगे। अब देखिए पाई की वैल्यू रख लेते हैं अब 22/7, आर है 3.5 यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 यानी कि डायमीटर का आधा। हाइट है किसकी हाइट? बेलन की, क्योंकि यहाँ पर बेलनाकार भाग का आयतन लिया है। बेलन की हाइट है 13 तो यहाँ लिख देंगे 13 प्लस 2 जा 4 लिख लेते हैं डायरेक्ट बाय 3 और रेडियस जो है वो 7/2 है। 2 से 2 काट दीजिए, 2 दूना 4 कट गया, ये ऐसे ले लेते हैं। अब देखिए 7 से 7 कट रहा है तो काट देंगे, 2 से 11 बार में 22, 11 से 77 बटे में 2 और ब्रैकेट में 13 प्लस 7 दूना 14 बटे 3। और पता है आपको कि ये सब जो है सेंटीमीटर में है और हम लोग आयतन निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं, तो आप लगाने साथ भी चल सकते हैं या लास्ट में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर कर देते हैं 77/2 ब्रैकेट, इसका एलसीएम ले लीजिए 3 आ जाएगा, 13 तिया 39 और प्लस में 14 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए 77/2 मल्टीप्लाई 9 4 13, 3 1 4 1 5, 53/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 77 को 53 से कर लेते हैं तो 77 मल्टीप्लाई 53, 7 21 के एक हासिल 2, 7 21 और 2 23, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 7 35 और 3 38, 1 5 3 8, 8 2 10, 3 1 4। तो देखिए इसका आया 4081/2 3 जा 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब लास्ट स्टेप है, इसको क्या करेंगे हम लोग इसको पूर्णांक के फॉर्म में लाएंगे, जैसे कि 40781 है, इसको डिवाइड दे देंगे किससे? नीचे वाले संख्या से यानी कि 6 से। तो 6 से देंगे तो देखिए 6 6 के 36 आएगा, कैरी रहेगा 4 8 आएगा, 6 8 48 आ गया, ये पूरा का पूरा कट गया, 1 रहा। अब हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 0 डाल के छोड़ देंगे, तो क्या है 680। तो पहले ये हम लिख लेंगे 680 और जो नीचे शेष बचता है वो ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड देते हैं वो यहाँ पर नीचे आता है। तो 680 सही 1/6 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। देखिए मेन पहलू ये है कि अगर आप यहाँ पर पहले वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर पहले वैल्यू रख लेते हैं, आप उसको डिवाइड करते जाएंगे, उससे आपका जो कैलकुलेशन है वो और हार्ड होता जाएगा, जिससे कि लास्ट में रिजल्ट आने में भी प्रॉब्लम होगी। और दशमलव में रहेगा तो दशमलव में कई बार आंसर नहीं भी आते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं और बुक में अगर दशमलव में भी आंसर है तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए क्या करना है, कोशिश ये करना है कि जब भी इस तरह के कैलकुलेशन हो, थोड़े जटिल कैलकुलेशन, तो उसमें से कॉमन ले लें, उसके अनुसार ऐसे सॉल्व करें कि हमें दशमलव में ना जाना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा ना गुना करना पड़े, ना ज़्यादा से ज़्यादा भाग करने पड़े। इससे हमारे समय की सेविंग होगी और पेपर में हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट ले पाएंगे
और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर एक सवाल में अगर आप फंस जाते हैं तो आपके 4, 5, 7 सवाल का समय वो एक ही सवाल ले चला जाएगा, और जिससे कि आप कम अटैम्प्ट कर पाएंगे। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पता है कि अगर हमने अटैम्प्ट नहीं किया है तो हमें एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी अटैम्प्ट किया है तो हम पास होने लायक नंबर ला सकते हैं, और अगर आपने अच्छा किया है मेहनत तो पास होने लायक क्यों 90+ भी ला सकते हैं। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे मैं ऐसे ही लगातार CBSE बोर्ड तक कुछ टफ क्वेश्चंस, कुछ इस तरह के रिलेटेड जो कि 2023 के बोर्ड से संबंधित हो, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।